फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टैटू आते हैं ग्लो इन द डार्क, या जो वॉचेस आती है जो रात में चमकती है जिनमें रेडियम होता है, वो सब फ्लोरोसेंट मटेरियल है कि उनके बंद होने के बाद भी जब हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, अब फिर भी वहां पर लाइट थोड़ी देर उनकी विजिबल होती है। हाय, वेलकम टू प्लूटो स्टेम। और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई कैसे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की शुरुआत हुई जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की शुरुआत हुई वो एक एक्सपेरिमेंट से हुई जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या कई बार बहुत ज़्यादा फेमसली इसे जाना जाता है इसके साइंटिस्ट के नाम से, जिनका नाम है क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। ना क्रूक उन कुछ शुरुआती साइंटिस्ट में है जिन्होंने फिगर आउट किया कि एक एटम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी नहीं होते बल्कि कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। पहली चीज उन्होंने ली एक क्वार्ट्ज की बनी ग्लास ट्यूब। ओके, इस क्वार्ट्ज एक तरह का स्पेशलाइज्ड ग्लास होता है। एक ग्लास ट्यूब ली, और क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्रूक ने किया था तो इस ग्लास ट्यूब को कई बार क्रूक्स ट्यूब भी बुलाया जाता है। क्रूक्स ट्यूब। और यहां पर यह एक पंप से अटैच है, एक वैक्यूम पंप से, जो इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर रेगुलेट करने के लिए लगाई गई है। और यहां पर हमने अटैच किए दो इलेक्ट्रोड्स, दोनों दो अपोजिट एंड में, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने एक हाई पावर सप्लाई बैटरी के साथ। और इसके अंदर हमने एक गैस ली। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमने यहाँ H2 ले रखी है। तो जब हमने H2 गैस ली और हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास एक सेकेंड वेट, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, हम इसको बुलाते हैं एनोड। और ये होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है बैटरी के। वहीं पर ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है इसको बुलाते हैं हम लोग कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये बैटरी ऑन की तो यहां पर हमने बैटरी का स्विच ऑन किया और सडनली ऑफ कर दिया। उससे हुआ क्या कि इतने कम वक्त में जब इतना सारा चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो ये जो गैस थी उतने ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से अचानक से आयनाइज हो गई, जिसकी वजह से ये पूरी ट्यूब अचानक से ग्लो करने लगी। अब क्योंकि अचानक से इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, चार्ज प्रोड्यूस किया है और चार्ज की वजह से हीट जनरेट होती है, तो ये गैस एक्सपेंड होने लगी। तो ताकि उस ज्यादा प्रेशर से ये ट्यूब फट ना जाए, यहां पर हमने ये वैक्यूम पंप कनेक्ट किया हुआ था ताकि हम अंदर का प्रेशर रेगुलेट कर सकें। अब ये जो गैस हमने बनाई, अब जब ये गैस इल्यूमिनेट होने लगी और ये जो वैक्यूम पंप से हम लोगों ने प्रेशर अंदर कंट्रोल किया, तो हुआ क्या कि क्रूक ने एनोड की तरफ कुछ होल्स कर दिए थे। इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब कि एनोड में आपने होल्स किए हुए हैं, यानी कि अब यहां से अगर कोई चीज पास हो रही है। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये गैस आयनाइज हो गई तो उन्होंने देखा कि ये ट्यूब चमक रही है और कुछ पार्टिकल, कुछ चीज है जो विजिबली कैथोड की तरफ से इस एनोड की तरफ आ रही है, और इससे उन्होंने नाम दिया कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से निकलकर एनोड को हिट कर रही हैं। और इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत से पहले हमने एनोड की साइड क्या किया था, हमने एनोड की साइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की लेयर लगा दी थी। ये है फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल आपके वो मटेरियल होते हैं कि जिन पर जब लाइट पड़े तो वो आपको थोड़ी देर बाद दोबारा लाइट देने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टैटू आते हैं ग्लो इन द डार्क,
या जो वॉचेस आती है जो रात में चमकती है जिनमें रेडियम होता है, वो सब फ्लोरोसेंट मटेरियल है कि उनके बंद होने के बाद भी जब हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, अब फिर भी वहां पर लाइट थोड़ी देर उनकी विजिबल होती है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें? तो यहां पर जो हमने मटेरियल लिया है वो है जिंक सल्फाइड। तो जब यहां से रेस ट्रैवल करने लगी तो मैंने क्या देखा कि जिस जिस जगह एग्जैक्टली होल बने थे जिंक सल्फाइड पर, वहीं के वहीं एग्जैक्टली मुझे कुछ मार्क्स भी दिखाई दिए, जो कि इस बात का प्रूफ था कि यहां से जो भी वेव्स निकल कर आ रही हैं, जो भी चीज कैथोड से निकल कर आ रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि बाकी जगह मुझे उसका असर देखने के लिए मिला ही नहीं, कोई स्पार्क के निशान या कोई लाइट एमिट उस तरफ हुई ही नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें बात समझ आई, क्योंकि अगर कैथोड नेगेटिव चार्ज है तो और ये एनोड की तरफ आ, इसका मतलब ये है कि यहां से आने वाले हर पार्टिकल नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस सब एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली। सो उन्होंने क्या बताया कि पहली चीज, ही ऑब्जर्व्ड some rays are emitted from the cathode and are moving to the anode and passed through the holes to hit the holes and hit the zinc sulfide coating, leaving behind sparks. ओके, अब इसी को आगे कर सकते हैं। अच्छा, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिली? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। पहली चीज, since these negatively charged rays are traveling from cathode to anode side to anode side, hence they are given the name cathode rays. First thing, cathode rays. Second, these waves are negatively charged. These rays are negatively charged. Second, they travel in a straight line. ये हमें पता कैसे चला? ये हमें तब पता लगा क्योंकि जहां जहां हमने होल किए थे उसकी स्ट्रेट लाइन में ही मुझे जिंक सल्फाइड कोटिंग पर स्पार्क्स दिखाई दिए थे। थर्ड चीज, अगर इस सेम ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने एक फैन लगा दिया, एक रोटेटिंग फैन लगा दिया। अब जब मैंने वो फैन लगाया तो मैंने क्या देखा, मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो ये फैन इन वेव्स के मोशन की वजह से स्पिन करने लगा, जिसका मतलब ये है कि जो कैथोड रेज जिस भी पार्टिकल की रेस की वजह से चल रही हैं वो महज वेव्स नहीं है, उनमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि उस फैन पर प्रेशर लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो टर्न हो जाए। तो इससे हमें ये पता लगा कैथोड रेज एक्सर्ट मैकेनिकल फोर्स, मतलब इनके अंदर कोई और ऐसी सॉलिड चीज मौजूद है जो किसी चीज पर प्रेशर लगा सकती है ताकि वो फैन रोटेट हो जाए, मैकेनिकल फोर्स। और लास्ट चीज, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ गैस used inside
द ट्यूब। इन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन सी ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने H2 गैस ले रखी है, इसकी जगह अगर मैं Cl2 ले लूँ, हाइड्रोजन की जगह अगर मान लीजिए मैं आर्गन ले लूँ, नियॉन ले लूँ, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कोई भी तरह की अगर मैं गैस ले लूँ, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज ये कैरी कर रही हैं उन प्रॉपर्टीज में कोई भी बदलाव देखने के लिए मुझे नहीं मिलता। क्योंकि पहली चीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है कैथोड रेस के रिगार्डिंग, वो सब एक इंडिविजुअल पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग है। ओके, और इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल की, किसी भी एटम पर डिपेंड नहीं करते, वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर cathode ray experiment and Crookes experiment. Okay, thank you for joining us. Please like and subscribe, and again